Hello, my young explorers. Welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So, let us begin with the chapter number 4 of grammar. And the name of the chapter is इस chapter में हम लोग बात करने वाले हैं about the nouns number. So, we all are already aware of the nouns. Now, we are talking about the nouns number. यानी कि they are singular or they are plural. So these singular and these plurals are basically the numbers of the nouns. तो जल्दी से चैप्टर को पढ़ते हैं और इनके बारे में डिटेल में जानते हैं. First of all, we have a let's understand box which says all nouns can be divided into two types, the countable nouns and uncountable nouns. तो जितने भी नाउन्स हैं वो सभी दो पार्ट्स में डिवाइड किए जा सकते हैं, दैट इज काउंटेबल नाउन्स एंड द अनकाउंटेबल नाउन. पहला आता है हमारा काउंटेबल नाउन्स. तो अब ये काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? लेट्स फाइंड आउट. द नाउन्स व्हिच कैन बी काउंटेड बाय अस आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स. ऐसे नाउन्स जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं उन्हें कहा जाता है काउंटेबल नाउन्स, राइट? एग्जाम्पल्स: विमेन, टाउन, बॉय, स्कूल, जिराफ एट्सेट्रा, राइट? ये सभी हमारे काउंटेबल नाउन्स हैं बिकॉज वी कैन ईजिली काउंट देम, राइट? नेक्स्ट वी हैव द अनकाउंटेबल नाउन्स. तो अब ये अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से हैं? लेट्स सी एंड फाइंड आउट. सो द नाउन्स व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड बाय अस आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स. तो ऐसे नाउन्स जिन्हें हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं उन्हें कहा जाता है द अनकाउंटेबल नाउन्स, राइट? एग्जाम्पल्स: मिल्क, वाटर, स्काई, grief, sugar, etc. All these are considered in the category of the uncountable nouns क्योंकि हम इन्हें गिन नहीं सकते हैं, right? So, countable nouns can be used in two numbers, singular number and plural numbers, right? तो ये जो काउंटेबल नाउन्स हैं ये एक्चुअली दो नंबर्स में यूज किए जा सकते हैं जो कि है सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर. लुक द चेंज इन फॉर्म इन द सेकेंड वर्ड ऑफ ईच पेयर. तो हमें यहाँ पर कुछ पेयर्स दिए गए हैं जिनके हर फॉर्म में कुछ ना कुछ चेंज है, राइट? सो लेट्स सी क्या चेंजेस हैं इनमें. दिस इज बुक, बुक्स, फ्लावर, फ्लावर्स, बर्ड, birds, right? So the first word of each pair denoted one thing. तो यहाँ पर हमने देखा कि इन पेयर्स में जो पहला वर्ड है बुक, फ्लावर और बर्ड, ये सभी एक ही चीज को रेफर कर रहे हैं, राइट? दे आर यूज्ड ओनली फॉर वन थिंग. द सेकेंड वर्ड ऑफ ईच पेयर डिनोटेड मोर देन वन. अब जो सेकेंड वर्ड है हर ग्रुप का वो एक्चुअली एक से ज्यादा चीजों को डिनोट कर रहे हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज द सिंगुलर नंबर. अब ये सिंगुलर नंबर क्या है? लेट्स रीड एंड फाइंड आउट. अ नाउन दैट डिनोट्स one person or thing is said to be in the singular number. तो ऐसे नाउन जो कि सिर्फ एक पर्सन या फिर एक थिंग को डिनोट करते हैं उन्हें हम सिंगुलर नंबर्स कहते हैं, राइट? एग्जाम्पल्स: वर्ड, डोर, विंडो, लायन. वी हैव प्लूरल नंबर्स ओवर हियर. सो अब ये प्लूरल नंबर्स कौन से हैं? दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग्स is said to be the plural number. तो एक नाउन जो डिनोट करता है एक से ज़्यादा पर्सन या फिर थिंग्स को, उन्हें कहा जाता है प्लूरल नंबर्स, राइट?
जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं वर्ड्स, डोर्स, विंडोज, लायंस एंड एटसेट्रा, राइट। तो जहाँ पर हम बात करें एक नाउन की, वो होता है सिंगुलर नंबर, पर जहाँ पर हम बात करें एक से ज़्यादा नाउन की, वो कहलाते हैं प्लूरल नंबर्स। द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव ओवर हियर इज हाउ टू फॉर्म द प्लूरल्स। हम प्लूरल्स कैसे बना सकते हैं? सो दे से देयर आर वेरियस रूल्स टू चेंज सिंगुलर नाउन्स टू प्लूरल। बहुत सारे अलग अलग रूल्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल नाउन्स में चेंज करने के लिए। वी विल नाउ लर्न सम ऑफ दीज रूल्स। तो अब हम कुछ अलग अलग रूल्स को यहाँ पर पढ़ेंगे। द प्लूरल ऑफ नाउन्स is generally formed by adding s to the singular। तो जो प्लूरल फॉर्म्स होते हैं नाउन्स की, उनमें हम यूजुअली एंड में s लगा देते हैं so that they can be converted into their plural forms, right? जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं tree plus s is equal to trees and I plus s is equal to eyes, right? Next, nouns ending in s, sh, ch, x form the plural by assign es to the singular। तो ऐसे nouns जो कि end किए जाते हैं s, sh, ch और x पर, वो अपने प्लूरल फॉर्म्स असाइन करते हैं es लिखकर टू द सिंगुलर, जब उनके सिंगुलर्स में हम es ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल्स, peach plus es is equal to peaches and watch plus es is equal to watches। Let's see what they're talking. Most nouns ending in o also form the plural by adding es to the singular। तो बहुत से नाउन्स हैं जो कि ओ पर एंड किए जाते हैं और उनके प्लूरल बनाए जाते हैं ई को ऐड करके सिंगुलर के साथ, राइट। एग्जाम्पल्स, पोटैटो प्लस es is equal to potatoes। मॉस्किटो प्लस es is equal to mosquitoes। A few nouns ending in o, generally those which are in less common use, and abbreviations merely add s। तो ऐसे कुछ nouns जो कि o पर ही end होते हैं, हमने अभी देखा कि उनमें हम es ऐड करते हैं, बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे हैं जहाँ पर हम सिर्फ s यूज करते हैं, राइट। जैसे कि एग्जाम्पल, स्टीरियो प्लस s is equal to stereos and logo plus s is equal to logos, right? Next, we have nouns ending in y preceded by a consonant form their plural by changing y into I and adding es। तो अब ऐसे nouns जो y पर ख़त्म हो रहे हों, राइट, और उनके पहले मतलब y से पहले उस वर्ड में एक कॉन्सोनेंट हो, तो हम उस y को कन्वर्ट कर देते हैं I ने और ऐड कर देते हैं es उसके साथ, ताकि वो अपने प्लूरल फॉर्म्स में इजीली कन्वर्ट हो जाए। जस्ट लाइक एग्जाम्पल्स, बॉडी plus ies is equal to bodies and diary plus ies is equal to diaries, right? Next, several nouns ending in fe or f form their plural by changing f or fe into b and adding es। अब इसी तरीके से कुछ ऐसे नाउन्स जो कि f
और FE पर ख़त्म किए जाते हों, राइट, उनके प्लूरल्स हम बनाते हैं F को V में कन्वर्ट करके और उनके आगे ES ऐड करके, राइट. So examples are calf plus VES is equal to calves, or shell plus VES is equal to shell. Few nouns form their plural by changing the inside vowel of the singular. अब कुछ nouns ऐसे हैं जो अपने plurals बनाते हैं by changing the inside vowel, यानी कि वो अपने अंदर जो vowels होते हैं सिर्फ उन्हीं को change करते हैं और अपने singular से plural forms में convert हो जाते हैं. Just like examples, mouse, mice, tooth and teeth. Few nouns that form their plural by adding en and ren to the singular. अब कुछ nouns ऐसे हैं जो अपने plural forms में convert किए जाते हैं या तो उनके end में en add करके या फिर ren add करके, right? So examples, ox plus en is equal to oxen, or child plus ren is equal to children. Some nouns have the singular and the plural alike. अब कुछ nouns ऐसे हैं जिनके singular और plurals एक जैसे होते हैं, right? जैसे कि examples, sheep remains sheep and deer remains deer, right? इनमें कोई भी चेंज नहीं आता, ना तो इनके सिंगुलर फॉर्म में और ना ही इनके प्लूरल फॉर्म्स में. सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन द प्लूरल. अब कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने प्लूरल फॉर्म्स में ही यूज किए जाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल्स, ड्रेसेस, मीजल्स, मम्प्स, एंड गेम्स, billiards, draughts. Certain other nouns, thanks and grills. Instruments, bellows, tongs, scissors. Articles, trousers, drawers and breeches, right? Next, the following plural forms are commonly used in singular. अब ये जो प्लूरल फॉर्म्स हैं ये यूजुअली अपने सिंगुलर नाउन्स में कॉमनली यूज़ की जाती है, जैसे कि फिजिक्स, न्यूज़, इनिंग्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स एट्सेट्रा, राइट. ऑल दीज आर द नाउन्स जो अपने प्लूरल फॉर्म्स में ही यूज़ की जाती हैं, राइट. नाउ that was all about the chapter. I hope you all are clear with the nouns and their numbers, and all the rules are also very clear to you that how you can convert the singulars into their plurals very easily, right? So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.